इस देश में जातिवाद कितना भयानक है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी के खिलाफ संत शिरोमणि रविदास लड़ रहे थे। मानवीयता के पक्ष में सम्राट अशोक लड़ रहे थे। आज सम्राट अशोक की जयंती है। बताऊंगा कैसे उन्हीं के बनाए बुद्ध विहार में अतिक्रमण किया हुआ है। सरकार संसद में कानून बनाती है कि मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी होंगे। क्यों? क्योंकि अब उसकी मजबूरी है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो है वो मांग कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल में गैर बुद्धिस्ट क्यों है। क्या ये डैमेज कंट्रोल है? और क्या अगर सरकार मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को ला रही है तो क्या मंदिरों में SC ST OBC को, जिनको शूद्र और अछूत कहा गया है मनुस्मृति में, उनको जगह देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था RSS 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक RSS का प्रमुख नहीं बनाया। जो वीडियो आपने सुना संजय सिंह का, उन्होंने यही सवाल उठाया है। इस वीडियो में बताऊंगा कहां एक बाप जिसका नाम शर्मा है, उसको फांसी की सजा हुई है। उसने अपने बेटी के प्रेमी जो दलित समाज से आता था उसकी हत्या कर दी थी। आपको बताऊंगा कहां बोकारो स्टील सिटी में एक महतो युवक की हत्या कर दी गई। लेकिन झारखंड में आदिवासी सरकार है, उसने झटके में जो उसका अधिकारी है हरिमोहन झा, उसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। आपको बताऊंगा BHU में कैसे एक दलित समाज के प्रोफेसर के साथ फिर से नाइंसाफी हो रही है और ये मामला 400 तक पहुंच गया है, वही जहां शिवम सोरकर धरने पर बैठा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सबसे पहले बात उन खबरों की जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है, और जो खबरें जो आपको इस देश का टीवी अखबार नहीं बताता है। इसीलिए सोचिए, राजकुमार भाटी ने एक चैनल पर एक सवर्ण पत्रकार को कहा कि आज की मीडिया वैसी है जो जंगल में भेड़िए, भूखे जानवरों से खरगोश से भी जयकारे के नारे लगवा ले। तो ये सबसे दर्दनाक खबर है और ये जरूरी न्याय था, इसलिए मैं आपको बताऊं। तो संजय सिंह ने जो संसद में सवाल उठाया, सोचिए JDU में भगदड़ मच गई है। सारे के सारे मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में वक्फ बोर्ड बिल से बीजेपी को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोशल जस्टिस वाला वोट उसके खिलाफ है और मुस्लिम और एकजुट हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर SC ST OBC को लेकर मुद्दे बनाए गए, 65% रिजर्वेशन जो तेजस्वी यादव करते हुए दिख रहे हैं, तो बीजेपी की मुश्किल यहां बढ़ जाएगी। संजय सिंह ने जो पूछा उसका जवाब है बीजेपी के पास। ये सब वीडियो सुनिए, ये सबसे ज्यादा वायरल है। उन्होंने कहा कि अगर आप इतने ही दलित पिछड़ों के चिंतित हैं, OBC के चिंतित हैं, तो मंदिरों में उनको ट्रस्ट में क्यों नहीं जगह दे रहे हैं। परनय के हत्यारे सुभाष कुमार शर्मा को, सोचिए, अलका जोलिया ने लिखा है, परनय के हत्यारे सुभाष कुमार शर्मा को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है और अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तेलंगाना के परनय और अमृता की प्रेम कहानी आप सब जानते हैं। अमृता के पिता ने परनय की ऑनर किलिंग करवाई थी, क्योंकि परनय दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे और अमृता ब्राह्मण थी। 6 माह की गर्भवती अमृता के सामने उसके पति परनय की हत्या कर दी गई थी। अमृता ने हार नहीं मानी और हत्यारों को सजा दिलवाई। सैल्यूट अमृता। अमृता और परनय का बेटा अब 6 साल का हो गया है। शहीद परनय आज भी लोगों की याद में जिंदा है। सोचिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ी एक ब्राह्मण समाज की लड़की थी, उनकी भी इसी तरह से रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वो आज तक रहस्यमय ही बना रहा। जब तक एक भी जज दलित, OBC, आदिवासी और अल्पसंख्यक न बन रहे हों, OBC साथी जमकर सोचिए उनके साथ क्या होगा। लगभग 8 जज बनाए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नाम सुनिए, श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा, श्री अब्दुल शाहिद, श्री अनिल कुमार X, श्री तेज प्रताप तिवारी, श्री संदीप जैन, श्री अविनाश सक्सेना, श्री मदन पाल सिंह एंड श्री हरवीर सिंह।
आप SC ST OBC के लोग कहाँ हैं, ये आप खोजते रहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बाबा साहेब की जयंती को लेकर तैयारी चल रही है। ग्रोक ने बताया कि 100 से ज्यादा देशों में 14 अप्रैल की जयंती मनाई जाती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। सोचिए, इस देश में ये वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट, ये पिछड़े समाज से आते हैं, ये ताकतवर विधायक हैं, इनको पत्रकार सरेआम धमकी दे रहा है कि अगर उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे मीडिया से, पत्रकार धमकी देने लगे कि आप हमसे बात नहीं करेंगे, उसके रेतों पर उतर गए। सोचिए, ये विधायक हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के विधायक हैं। अगर यही काम यूपी में होता तो पत्रकारों पर FIR दर्ज हो जाता। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि दलित पिछड़ों के साथ इस देश में क्या होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो धीरे धीरे ही सही लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और अपने सामाजिक हितों के लिए कम से कम बोल रहे हैं। बोकारो स्टील में लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। वहां एक महतो नाम के युवा की लाठीचार्ज में मौत हो गई। सरकार आदिवासी चला रहा है। तुरंत BSL बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रमुख हरि मोहन झा को अरेस्ट कर लिया गया है। सोचिए, इतनी तेजी इसलिए हुई क्योंकि वहां इस देश के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, वो मुख्यमंत्री और न्याय होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। BHU में प्रोफेसर अहिरवार एंशिएंट हिस्ट्री में थे। सीनियरिटी के आधार पर उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए था, उनको नहीं बनाया गया। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां एक शिवम सोनकर नाम का खुद हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ शख्स, लेकिन जब PhD में दाखिले की बारी आई तो नहीं मिला। आज सम्राट अशोक की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। बुद्ध विहार, जो गया बौद्ध विहार है, वहां से भी प्रदर्शन की खबरें तेज हो गई है। वहां से लोग खबर बता रहे हैं, तो वहां से भी रिपोर्ट नेशनल दस्तक पर जरूर देखिएगा। मोदी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है, देश के हिंदुओं सावधान हो जाओ। RSS ने अब फोकस कर दिया है कैथोलिक चर्च पर। यह सबसे बड़ी खबर है जो संजय सिंह ने शेयर किया। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के बाद चर्च आ गया, अगला नंबर गुरुद्वारा, मंदिर, बौद्ध और जैन धर्म की संपत्तियों का भी होगा। यूपी में तो रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि अभी बिल पर राष्ट्रपति ने दस्तखत भी नहीं किए हैं और यूपी के CM ने जमीनों की शिनाख्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और यूपी में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, फिंगरप्रिंट का नहीं हो पाया मिलान, दरोगा बनने के 40 माह बाद केस। सोचिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के नाम पर लगातार बेईमानी हो रही है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खबर है। BSNL बोकारो में आंदोलनकारी विस्थापितों पर CISF द्वारा लाठी अत्यंत निंदनीय है। एक आंदोलनकारी, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, प्रेम महतो की मौत के बाद हरि मोहन झा जो BSL का अधिकारी है, HR हेड है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, जयराम महतो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। प्रिया सरोज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्र शिवम सोनकर के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव और अन्याय के संबंध में उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। ये सबसे ज्यादा वायरल खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध विहार जाते हैं। बस उनको गया बुद्ध विहार नहीं दिख रहा है, जहां पिछले 2-3 महीने से आंदोलन चल रहा है। और अगर आप भारत के नागरिक हैं और अगर आपको एक भाषा जानते हैं तो आपकी कहीं भी पिटाई हो सकती है। ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी जानना जरूरी है। ऐसे तो कल कोई कहेगा तमिलनाडु में है तो तमिल जानिए, उड़ीसा में है तो उड़िया जानिए, जो तमिलनाडु उड़ीसा के लोग बिहार में आएंगे तो हिंदी बिहारी जानिए। सोचिए, इस देश को अब भाषा के नाम पर भी तोड़ा जा रहा है। बीजेपी के असम, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां बिहार के लोगों को चैती छठ नहीं मनाने दिया गया। ये पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। तो सोचिए, अब तो आपको कम से कम 30 लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, तभी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो सोचिए, इस देश को कौन लोग हैं जो टुकड़ों में बांट रहे हैं। पहले जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, अब क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है, आपको बांटने की राजनीति है। और सोचिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि हम हिंदू गांव बनाएंगे और वहां वो बिल्डर हैं, वो जमीन भी, सवाल है कि वो जमीन किन की है। वहां वो फ्लैट बेचेंगे, लेकिन सवाल फ्लैट बेचने का नहीं है, सवाल है कि उस हिंदू गांव में टॉयलेट क्लीनर कौन होगा, तब मुझे अच्छा लगेगा। हिंदू गांव बने, लेकिन वहां ये नहीं कि टॉयलेट क्लीनर, नाला की सफाई, ये सारा काम देखना पड़ेगा हिंदू गांव कैसा होता। तो सोचिए,
धीरेन्द्र शास्त्री अब व्यापारी बन गए हैं। अब कैंसर का अस्पताल खोल रहे हैं, फिर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो धर्म से धंधा कैसे चमकता है, ये धीरेन्द्र शास्त्री से आप सीख सकते हैं कि धर्म के नाम पर आपको बिजनेस भी कर रहे हैं। ये लोग होशियार हैं, इनसे सीखना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 4%, एसोसिएट 6%, गैर शिक्षण कर्मचारी 12%। ये ओबीसी की हकीकत है। एक बद्री नारायण तिवारी है, सोचिए, इस शख्स ने नॉट फाउंड सुटेबल किया। ये सबसे बड़ा दलित चिंतक बनते थे। बद्री नारायण तिवारी अपने आप को बद्री नारायण लिखते थे, और जब बीजेपी आई तो ये बद्री नारायण तिवारी लिखने लगे, और इनके कॉलेज में सबसे ज्यादा एनएफएस कर दिया जाता है। और ये है विधायक। सोचिए किस तरह से गोपाल मंडल को अपमानित किया गया है, और तमाम जो जातिवादी पत्रकार हैं कह रहे हैं कि देखिए विधायक जी को ठीक कर दिया गया। और राम मंदिर ट्रस्ट में ठाकुर 0, ओबीसी 0, ब्राह्मण समाज के 12, भूमिहार समाज के 1, दलित 1 थे, वैश्य 1। सोचिए इस तरह से टोटल 24, राम मंदिर में पुजारी 24, ठाकुर 0, दलित 2, ओबीसी 1, ब्राह्मण 21। सोच लीजिए अभी भी डाइवर्सिटी संख्या बराबर के हिसाब से नहीं दी जा रही है। और ये 4 वो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं जो वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। साजिया इल्मी है, रूबिका लियाकत है, और एक प्रवक्ता है बीजेपी के, और एक जेएनयू की कन्हैया की पूर्व साथी हैं। लोग लिख रहे हैं कि जब मुस्लिम कन्हैया के साथी बीजेपी में जा सकते हैं तो कन्हैया कभी। ये है बद्री नारायण, जिनके गोपीनाथ बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झूसी प्रयागराज में वर्तमान निदेशक हैं और दलित चिंतक कहलाते हैं तिवारी जी। और इन्होंने यूजीसी के नियम का उल्लंघन करके दलित सीट को अपने सवर्ण चहेते को दे दिया। पीएचडी यूजीसी के लिए नीट परीक्षा पास करने के बाद भी। तो बहुजन समाज। वही खेल में भी जातिवाद जारी है। तिलक वर्मा बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन सोचिए किस तरह से हार्दिक पांड्या ने इनके साथ बहुत गलत किया। स्लो स्ट्राइक रेट के आरोप में रिटायर्ड आउट करके अपमानित किया, मैदान के बाहर कर दिया। इस फैसले के बाद खुद सूर्या भाव भी आश्चर्यचकित रह गए, जबकि खुद पंड्या को एमआई को जिता नहीं पाया। तो जातिवाद भी जमकर होता है। विनोद कामली, सूर्य कुमार यादव से हो। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। प्रधानमंत्री बुध विहार तो जाते हैं, लेकिन बोध गया के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। राजकुमार भाटी ने यह शेयर किया है। मनु महोत्सव 2025, अभी भी मनु महोत्सव मनाया जा रहा है। मनमोहन सिंह के समय आरटीआई, एसईजेड, मनरेगा, उदारीकरण, शिक्षा का अधिकार, परमाणु समझौता, राष्ट्रीय उद्यान बिल बनता था। जब से मोदी जी आए हैं, सीए, यूपीए, कृषि कानून, अनुच्छेद 370, 3 तलाक, चुनावी बॉन्ड, वक्फ बोर्ड जैसे बिल बन रहे हैं। तो सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति की एक और खबर है। श्री अमिताभ कुमार राय एंड श्री राजीव लोचन शुक्ला। तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को लगातार जज नहीं बनाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जेडीयू में भगदड़ मच गया है। जेडीयू में लगातार वक्फ बोर्ड बिल के बाद भगदड़ मच गया है, और वक्फ बोर्ड बिल लागू होने के बाद से सबसे ज्यादा फायदे में अभी कांग्रेस दिख रही है। उसके बाद ये सबसे बड़ी बिल है, खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो जातिवाद जो है वो धीरे धीरे लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन रहा है। इसके प्रति सचेत होइए और इस तमाम गैर बराबरी के खिलाफ बोलते रहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।